ये थोड़ा सा एक और टेक्निकलिटी समझाइए भाई। पॉलिटिकल टूल है बुलडोजर, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार को भी 6 नवंबर को जता दिया था कि क्या कर रहे हैं आप सर। लेकिन अधिकारी जिम्मेदार हैं या अधिकारियों की क्या बिसात है? सरकार अगर इस पर एक सख्त अप्रोच के साथ खड़ी दिखती हो, अधिकारी तो टूल है ना सरकार के, यानी कि ये इंटेंशनल है सरकारों का। नहीं, देखिए, जहां पर एक गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है, किसी भी अधिकारी को यह हक है नहीं मानने की। और ये नहीं मानने का जो तरीका है ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन बहुत कम ही अधिकारी इस पे खरी उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं 3-4 बातें मैं कह दूं यहां जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो कोई नई चीज नहीं है, उसकी उन्होंने सिर्फ पुष्टि की है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए। अब सवाल ये है कि जब आप कह रही हैं कि 2000 में 1500 उत्तर प्रदेश में हुए हैं, 1500 से ज्यादा 1500 से ज्यादा हुए हैं ये डिमोलिशंस, तो स्पिरिट जो सुप्रीम कोर्ट के कहने का है कि आप सिर्फ क्राइम के आधार पे नहीं कर सकते, आपको उसे देखना पड़ेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करने पड़ेगा और अंत में वीडियोग्राफी और 15 दिन का मौका वगैरह देना पड़ेगा। मैं इस बात को भी मानता हूं कि सबसे ज्यादा क्राइम की अगर भूमि है तो हमने रिकॉर्ड देखा है उत्तर प्रदेश में, चाहे एनक्रोचमेंट्स हो, एनक्रोचमेंट्स एक आंधी की तरह हर प्रदेश में फैल रही है और कोई इस बात को नहीं मानता है। बल्कि मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से कहीं ऐसा नहीं हो कि एनक्रोचमेंट वाले ये समझें कि अब जो है हमारे पास अब एक हथियार आ गया है ताकि हम कहीं भी एनक्रोचमेंट कर सकते हैं। उसमें से कैसे कितने भी एनक्रोचमेंट थे, ऐसे भी हैं उत्तर प्रदेश में जो नामी क्रिमिनल्स के थे। और सही बात यह है कि शीशे घर में रहने वाले दूसरे घर में पत्थर नहीं मार सकते, जिन्होंने कब्जा किया है और ऐसा कब्जा किया है जो मैंने खुद देखा है यूपी में, वो भयानक स्थिति है, बिहार में भी दिया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब ऐसी कार्रवाई हो उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन दोनों तरफ सर। लेकिन गेहूं के साथ घुन तो नहीं पिसना चाहिए ना अधिकारियों को, सरकार को इतना प्रूडेंट, इतना विवेकी तो होना पड़ेगा कि भाई आप ये जो अभी एग्जाम्पल आया कि 10वीं के छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मार दिया, आगजनी हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए और फिर दूसरे जो आरोपी छात्र था उसके घर को ढा दिया 2 दिन बाद, 24 घंटे के भीतर। हाँ, नहीं, ये इंडिविजुअल जो केसेस हैं वो तो गलत है। मैं तो जनरल इसकी बात कर रहा हूं कि देखिए, ये भी है कि इसमें से कितने लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ एनक्रोचमेंट नोटिस पहले से चले गए थे, लेकिन सही बात है कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी, जैसा कि एमसीडी बिल्कुल कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर एक भी अवैध बुलडोजर एक्शन है तो वो कानून का मजाक है, एक भी अगर है तो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो है एक नई सिरे से आपको एक कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। मैं ये आशा करता हूं बल्कि कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जितने भी ऐसे एनक्रोचमेंट जो रास्ते में हैं, जो कि पब्लिक मार्ग में हैं, ऐसे कितने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, मैं आशा करता हूं सारे स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले तो उनको हटाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या जो आज हो रही है वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो इस तरह से बनाए गए हैं सड़कों के बीच में, अगर उनको तोड़ा जाए तो मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि पब्लिक का भी लाभ होना चाहिए सर। लेकिन असलियत ये है ना कि एनक्रोचमेंट हटाने से ज्यादा प्रायोरिटी तो इस बात की है कि पॉलिटिकली क्या फायदे का सौदा साबित होगा। देखिए, कुछ लोगों ने क्रिमिनल्स के बारे में बात की, मैं भी ये समझता हूं कि हमारे कुछ केसेस ऐसे फेल कर जाते हैं जबकि हम जानते हैं कि ये क्रिमिनल है, लेकिन हम एविडेंस नहीं जुटा सकते हैं। लेकिन ये कानून है, हमें इस बात को मानना पड़ता है, इसलिए कानून की हमें मानना पड़ता है और इसलिए अगर वो छूटे भी तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मैं स्वागत करता हूं और इसके स्पिरिट को समझना होगा। इसको राजनीति के इसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो अखिलेश यादव जी हैं, चाहे वो बीजेपी हैं। और मैं ये मानता हूं कि इससे किसी भी एनक्रोचर्स को भी बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। सर, ये रुकेगा क्या? ये जो मैं इस लाइन पर ज्यादा फोकस करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक भी अगर अवैध डिमोलिशन है, गलत डिमोलिशन है तो वो कानून का मजाक है।
इसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे क्या इस फैसले के बाद कम से कम? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि इसका आदेश जो है सर्वोपरि है हर स्टेट के लिए, वो चाहे पार्टी रहे चाहे नहीं पार्टी रहे, सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट है वो फॉलो होता है हर इसमें। और अगर उन्होंने इंक्रोचमेंट के बारे में रूल बनाए हैं तो सारे स्टेट्स को इसका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो उनको कंटेम्प्ट का नोटिस बिल्कुल आएगा।